हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। आज मैं साइबर सिक्योरिटी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। कुल मिलाकर के 21 प्रश्न होने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो चलिए, 7 तारीख से आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और 15 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, तो आप लोग सीरियस हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। तैयारी कीजिए अच्छे से, आप लोग निश्चित रूप से पास कर जाएंगे ट्रिपल सी को। और इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। आप लोग बस जितना कंटेंट आपको दिया जाता है वो सारे कंटेंट आप पढ़ते रहिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है बच्चों। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बच्चों। इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स। इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बच्चों। तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, इंस्टाग्राम की बात कर रहा है ना, तो मोबाइल सोशल मीडिया तो है लेकिन उसका स्वामित्व जो है वो गूगल के पास है, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, परिष्कृत डेटा प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। परिष्कृत डेटा मतलब जो भेजा गया डेटा होता है उसका प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। ये बात सही है कि गलत है। तो जो भी भेजा गया डाटा होता है परिष्कृत डाटा, उसको प्रोग्राम को बिग डेटा एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मतलब जो चीजें उसमें हो रही होती हैं उसको डिटेल में दिखाना, ठीक है। तो उसका उपयोग किया जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल किया जाता है, ठीक है ना। बिग डेटा एनालिटिक्स के द्वारा ही ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन बच्चों, प्रमाण पत्र प्राधिकारी डिजिटल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है जिसके पास अपनी प्राइवेट की होती है। प्रमाण पत्र अधिकारी डिजिटल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है जिसके पास अपनी प्राइवेट की होती है। तो ये बात सही है कि गलत है बच्चों। तो प्रमाण पत्र का जो अधिकारी होता है वो डिजिटल सर्टिफिकेट पे, जैसे आपका ट्रिपल सी है, वो जब भी आपको मिलेगा या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो जब ऑनलाइन जारी किए जाते हैं तो उस पे एक हस्ताक्षर होता है, ठीक है ना, सिग्नेचर। एक तरह का कहिए तो मुहर होता है, ठीक है ना। तो वो जो है डिजिटल रूप में वही कर सकता है प्राधिकारी जो भी होता है, जिनके पास वो सक्षम होता है कि उनके पास की होती है, प्रोवाइड की गई रहती है, तो उसी के जरिए वो कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, कि उनके पास एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वरना कोई भी कर लेता। अगला है, एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ता है। एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है बच्चों, एक तरह का ऐसा घटक जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, ठीक है। बस इतना जानिए। तो कह रहा है फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट मतलब उसमें जोड़ा जाता है तो इंटरनेट से इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। क्या ये बात सही है कि गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो इंप्लीमेंट इसीलिए किया जाता है कि इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ा जा सके और हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रख सके। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, यदि यूआरएल में मिसिंग है तो इसका अर्थ है कि साइट सुरक्षित है। यदि यूआरएल में मिसिंग है कुछ भी तो इसका अर्थ होता है कि साइट आपकी जो है सुरक्षित है। यह बात सही है कि गलत। तो आप ही देखिए, कोई भी यूआरएल अगर आपका गलत है, मिसिंग है, तो वो साइट कैसे सुरक्षित हो सकती है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा ना। इनका कहना जो है वो गलत हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन का आविष्कार 2008 में सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, ठीक है। कह रहा है ब्लॉकचेन का आविष्कार जो है 2008 में किया गया था सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के सार्वजनिक लेन देन के रूप में काम करता है। कह रहा है जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो बिटकॉइन के लिए सभी लोगों के लिए लेन देन के पर्पज से काम में लाया जाता है। सार्वजनिक मतलब सबके लिए।
तो ये बात सही है कि गलत है, बताइए। तो ब्लॉकचेन का आविष्कार 2008 में हुआ था, ये भी सही है। सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति द्वारा ये जारी किया गया था, ये भी सही है। और क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन के सार्वजनिक लेन देन के रूप में काम करता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपने इन्हें पढ़ लिया है। मैंने इतना लंबा क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि कहीं से भी अगर पूछता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगला है, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मुख्य कार्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट इंटरनेट सेवाओं को सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति देना है। अब बताइए, प्रॉक्सी जो होती है, जो भी आपके इंटरनेट कनेक्शन का जो भी प्रॉक्सी होता है, सर्वर के जरिए वो मिलता है, वो कह रहा है एप्लीकेशन जो है गेटवे फायरवॉल का मुख्य कार्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट मतलब निर्देश देने के लिए जितनी भी सेवाएं हैं उसे अलाउ करता है, मतलब कि उसे काम करने की अनुमति देता है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल होता है, जो भी प्रॉक्सी होती है हमारी, वो सब के सब क्या करता है, इंटरनेट के जरिए हमें एग्री करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, स्मार्ट कारखाने के श्रमिकों में मशीनें और संसाधन आसानी से संवाद करते हैं। जो भी स्मार्ट कारखाने होते हैं उनके श्रमिकों में मशीन और संसाधन आसानी से एक दूसरे से संवाद करते हैं। बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो स्मार्ट कारखाने में श्रमिकों के साथ साथ मशीन और संसाधन के बीच जो है वो आसानी से संवाद होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इसी को तो कहते हैं स्मार्ट कारखाने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ये नया रूल लाया गया है। अगला है, एक फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है। देखिए मैंने बताया था आपको कि फायरवॉल क्या होता है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। ठीक है, एक प्रकार का दीवार होता है। अच्छा, जो उसे अनाधिकृत पहुंच से बचने के लिए एक कॉर्पोरेट इंटरनेट की बाउंड्री पर लगाया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो आपको इसका आंसर तो पता ही हो गया होगा कि ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो कह रहा है वो एकदम सही है। फायरवॉल एक सुरक्षा है, घेरा है, बाउंड्री होती है जो हमारे इंटरनेट की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आरपीए का फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? जल्दी से बताइए बच्चों। तो बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा ना, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा, क्योंकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ही आरपीए का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इनका कहना है कि लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क है। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्किंग है, ये बात गलत है। ठीक है ना, मोबाइल सोशल नेटवर्किंग वो भी सबसे बड़ा लिंक्डइन नहीं है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, यह चरण डाटा सूचना ज्ञान बुद्धि निर्णय जो है बड़ा डेटा स्मार्ट डेटा बन जाते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? कह रहा है यह चरण डाटा सूचना ज्ञान बुद्धि निर्णय जो भी इन सब के बीच आते हैं वो बड़ा डेटा स्मार्ट डेटा बन जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये लेकर के आया हूं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटर होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटर, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण जो है, एक एग्जाम्पल होता है माइक्रोसॉफ्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डेटा के अंतर्गत सोशल नेटवर्क डिजिटल इमेज सेंसर और सेल्स ट्रांजैक्शन को एकत्र किया जा सकता है। कह रहा है, फिर से समझिए क्वेश्चन, डेटा के जो अंतर्गत डेटा के अंदर आने वाले सोशल नेटवर्किंग डिजिटल इमेजेस सेंसर और सेल्स ट्रांजैक्शन
को एकत्र किया जा सकता है, मतलब इकट्ठा किया जा सकता है इन सब चीजों को, किसके जरिए? डेटा के अंतर्गत। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण कहलाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बताइए आप ही। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ और अन्य सोशल नेटवर्किंग जो है वो नेटवर्किंग के उदाहरण कहलाते हैं, सोशल मीडिया जो भी है। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है ना, सोशल नेटवर्किंग के ही उदाहरण कहलाते हैं ये सब, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां उपयोगकर्ताओं को दुरुस्त सर्वर पर फाइलों और अनुप्रयोगों को संग्रहित करने में सक्षम बनाती हैं और फिर इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा तक पहुंचती हैं। देखिए कह रहा है क्लाउड सेवाएं जो भी होती हैं प्रदान करने वाली कंपनियां उपयोगकर्ताओं को ठीक ठाक सर्वर पर फाइलों और उनको प्रयोग करने वाले संग्रहित जो इकट्ठा किया जाता है उनको इकट्ठा करने में सक्षम होती हैं, ठीक है, और फिर इंटरनेट के जरिए सभी डेटा तक पहुंचती हैं, सभी जगहों तक डेटा पहुंचते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज मैं ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस ज़्यादा लेकर के आया हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस लगभग 30% से 40% पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, एक ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है, ये बात सही है कि गलत है? तो ब्लॉकचेन जो होता है वो लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। अगर यही कहता वहन करता है तो गलत हो जाता, लेकिन वहन नहीं करता है ये बात सही है। ब्लॉकचेन का लेन देन से क्या मतलब है, ठीक है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला है, अमेजॉन इलास्टिक निजी क्लाउड का एक उदाहरण है। अमेजॉन इलास्टिक जो है निजी क्लाउड का एक उदाहरण है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो अमेजॉन इलास्टिक निजी क्लाउड का एक उदाहरण है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ये निजी संपत्ति की एग्जाम्पल नहीं कहलाते अमेजॉन इलास्टिक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और की पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। स्पाईवेयर मतलब जो भी बाहरी आवरण से आए हुए मैसेजेस, टेक्स्ट और जो भी कंटेंट होते हैं उसे स्पाईवेयर कहते हैं। कह रहा है इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की गतिविधि पर नजर रखते हैं और उस जानकारी को किसी और की पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। स्पाईवेयर कोई भी जैसे हैकर एक तरह से कह लीजिए या फिर बाहरी अननोन पर्सन, ठीक है, हमारे गतिविधियों की जानकारी रखता है या देख सकता है, उसे स्पाई कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और की पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात सही होगा ना, क्योंकि स्पाईवेयर जो है वो इंटरनेट के जरिए यूजर्स के मतलब जो भी उपयोगकर्ता होते हैं उनके गतिविधियों पर ध्यान भी रख सकता है और प्रसारित भी कर सकता है उनकी चीजों को, तो इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इंटरनेट का थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है। मतलब डेटा को यहां से वहां भेजना और उसको संग्रहित करना, एक साथ उसको सीरीज में बना करके रखना, एक जगह पे उसको सेव रखना, ठीक है, विनिमय करने की अनुमति देता है। ये बात सही है कि गलत है? इंटरनेट ऑफ थिंग, यहाँ का नहीं होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, ठीक है। IoT इसका फुल फॉर्म होता है। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? आदान प्रदान करता है कि नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी पार्ट, रियलिटी
और ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात सही है कि गलत है? तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि मतलब ये दोनों एक ही चीजें कहलाती हैं? तो बिल्कुल, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से एक और चैप्टर बचा हुआ है, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। और साथ में ईमेल के जो क्वेश्चन है उसे मैं रोकूंगा, क्योंकि ईमेल के नए नए क्वेश्चंस आए हैं और मैं उनको अब प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है, या फिर कहिए मैराथन के रूप में कर दूं। तो अब आप लोगों को जो है एक क्लास देने के बाद मैं आप लोगों को मैराथन या फिर प्रैक्टिस के रूप में सारी चीज़ें मिक्स करके देने वाला हूं, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो सके, आप लोग अच्छे से उसे पास कर सको। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए मेरे साथ। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।